अभी तो ये लोग जीत गए हैं तो आप इन्हीं की बात कर रहे हो ना, तो मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप क्या मानते हैं? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का योग्यता और कल्याणकारी मानसिकता से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, साहब सिंह वर्मा की बात कर रहे हो आप, वो उसकी परवेश वर्मा की बात कर रहे हो आप। परवेश वर्मा के राजनीतिक तौर पर उसकी क्या पावर है दिल्ली में? बहुत कम पावर है, उसका तो छोड़ ही दीजिए, वो उसको नहीं बनाएंगे। फिर दूसरी बात जो है, अच्छा देखिए, अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमको लगता है कि परवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत है। कोई पहली बार वो विधायक नहीं बने हैं, 2 बार ऑलरेडी विधायक, 2 बार सांसद, और अरविंद केजरीवाल को हराना अपने आप में बिल्कुल बात ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं? महिला को मौका दो। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आज आम लोगों की चर्चा कर रहा हूँ। अगर सारे लीडर्स को देख लिया जाए तो परवेश वर्मा का नाम लोग कह रहे हैं, जो सूत्र है बता रहे हैं कि आगे चल रहा है, वैसे तो किसी को मालूम नहीं। उनके 2 बार एमएलए, 2 बार एमपी, अब दोबारा वो एमएलए तो नहीं रह सकता ना। उसके बाद केजरीवाल को हराया, एक स्तंभ को गिराया, और उसके बाद उसके पिताजी भी उस पोस्ट पे रह चुके हैं, और मेरे तो लाइब्रेरियन थे साहब सिंह वर्मा जी। और मैंने आपको आज से 1.5 महीने पहले कहा था केजरीवाल जी हार रहे हैं, आपको ध्यान होगा, एक प्रोग्राम में 2 महीने पहले। मेरे हिसाब से परवेश वर्मा का दावा जो है पुख्ता है, लेकिन अगर वो बिहार के लिए अगर तिवारी को बनाना चाहें तो मेरे को लगता है वो ठीक कदम नहीं है। परवेश वर्मा ही डिजर्व करता है और उसी को ही बनना चाहिए। और उसके सामने अब कौन है उसकी जैसी छवि वाला, बताओ कौन है? और परवेश वर्मा एक सही लड़का है, युवा है, और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक युवा आदमी को आगे करना चाहिए, जो मेरी सोच है। और हमारे तो लाइब्रेरियन का लड़का है, तो हमारे को तो, और हम तो एक तरह से आप समझो ब्यास्ड हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, अपनी बांसुरी स्वराज भी बातचीत में बहुत अच्छी है। बांसुरी स्वराज का मैंने बहुत देखा है, उनके प्रोग्राम सब कुछ, जब सौरभ भारद्वाज जी के साथ भी बैठी थी, सब कुछ थी। वो भी एक उभरता हुआ चेहरा है, वकील भी है और बहुत अच्छा बोलती है। बिहार के इलेक्शन की वजह से वो जो बात कह गए हैं ना, वो बात मुझे जचती है। बिहार के इलेक्शन की वजह से मनोज तिवारी को जो है ये वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। इनको योग्यता और कल्याणकारी नीति से कोई मतलब नहीं है। जैसे इन्होंने सिरसा जी का नाम लिया, कल्याणकारी उनकी जो बैकग्राउंड है उनके बारे में जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है कल्याणकारी माइंड से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो स्त्री को तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, स्त्री के अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट है बीजेपी। स्त्री को आप बोल रहे हैं, ये सब अंदाजीफिकेशन चल रहा है। आप ऐसे दावा मार रहे हैं, कोई भी बन सकता है। और पहली बात, दूसरी बात एक एंगल और देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, जितनी संभावनाएं बन सकती है उस पर चर्चा हो रही है। एक एंगल ये भी है कि एक तो सिख समुदाय की मैंने बात कही, एक जाट समुदाय की बात कही, परवेश वर्मा की बात करी, महिलाओं की बात करी। एक एंगल और है कि दिल्ली में इस बार पूर्वांचलियों ने आम आदमी पार्टी का साथ बहुत तखत छोड़ दिया, और पूर्वांचलियों का दबदबा जिन जिन इलाकों में था वहां ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। दलितों और मुस्लिमों के डोमिनेंस वाली जगहों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, साउथ दिल्ली में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो अब एक बात ये भी आ रही है कि अगर पूर्वांचलियों को साधना हो और बिहार का इलेक्शन सामने हो, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के इलेक्शन में ज्यादा तकरार, ज्यादा खींचतान इंडिया के भीतर ही होगी, जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच मामला सीटों के बंटवारे और चीजों पर होगा। पहले भी वो तनातनी सामने आई है। विपक्ष को ध्यान में रख के या बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रख के दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा, इसमें मुझे अभी संशय है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों की राय लेता हूँ। तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली के निर्वाचित विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, या फिर पैराशूट कैंडिडेट जिसे बीजेपी आला कमान दिल्ली के लिए अच्छा मानेगी उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे 48 विधायकों के जीतने के बाद बहुत संभावना है कि विधायकों में से ही कोई विधायक दल का नेता बने और मुख्यमंत्री बने। तमाम नाम जो चल रहे हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे की, और अब मैं ऐसे टेबल पर आ गया हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को अगर अमेरिका में चुनाव हो तो भी कहते हैं कि देखिएगा बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। तो इस टेबल के लोगों की ये खास बात है, और कई बार, क्योंकि हर इलेक्शन में बोलते ही हैं और कई बार बन जाती है, तो कहते हैं कि आप पिछली बार आए थे, हमने कहा था। हर बार बनी है,
हर बार बनी है, जब भी हमने बोला तभी बनी है। नहीं, आपने 400 पार भी बोला था। 400 पार तो जिसे बोला था उसमें बहुत 400 में रह गया था। अरे इलेक्शन का प्रेडिक्शन मजेदार चीज है, इसमें मन लगा रहता है, मगर सही हो ये जरूरी नहीं है। सही हो तो आपका उसमें आपका कैलकुलेशन सही था ऐसा मानना भी गलत है। मैंने बहुत नेताओं और बहुत इस तरह के देखे हैं, लेकिन जिसका सही होता है वो बधाई का पात्र होता है, और जो गलत हो जाता है उसको कई बार लोग गाली भी देते हैं कि ऐसे ही बोलते। बहरहाल अब इस जीत हार से अलग मैं आज जानना चाहता हूं, चूंकि आप बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, ये बात मैं कह सकता हूं, कि आपको लगता क्या है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? देखिए, सबसे पहले नंबर है सचदेवा जी का। किसका? सचदेवा, अपना वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहला नंबर उनका है। उसके बाद दूसरा नंबर है वर्मा जी का, परमेश वर्मा। एक बात बताइए, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कब बना? ये बना नहीं, लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हो आदेश गुप्ता प्रीवियस अध्यक्ष जो है उसका भी नाम आ रहा है साथ में। इधर से बिष्ट का नाम आ रहा है। 5 बार जो वो हाँ विधायक जो मोहन सिंह बिष्ट, वो तो मुस्तफाबाद से जीत नहीं, अब उसको उसी लाइन पर चलने लगे कि इसका नाम शिवपुरी बदल दिया जाए तुरंत। हो रहा है, बड़ा चर्चा हो रहा है, चर्चा चल रही है, और हो भी जाएगा, वो भी हो जाएगा। मोहन सिंह बिष्ट का तो टिकट ही काट दिया था बीजेपी, लेकिन आया ना वो, और जीता ना, 5वीं बार जीता ना वो तो MIM का जो भी है, जैसे भी है, उस एरिया में जीतना इतना आसान नहीं मैं है। ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का अध्यक्ष, देखिए केशव मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इतनी भयंकर जीत मिली बीजेपी में, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, MP को भेज दिया। आप मोहन यादव जी, इसके अलावा शर्मा जी, ये लोग कहाँ बीजेपी के अध्यक्ष थे? 5-4 नाम आ रहे हैं अभी तो। इनसे सीनियर, सबसे सीनियर OP शर्मा बैठा हुआ है, ओम प्रकाश शर्मा, वो भी सीनियर है। लेकिन अभी किसको बनाते हैं ये तो अब इनके आपस में डिसाइड करने में ही होगा ना। लगे हुए नड्डा जी और शाह जी लगे हुए हैं अपना सिलेक्ट करने के लिए। तो आपके हिसाब से मुझे और वीरेंद्र सचदेवा चुनाव भी नहीं लड़े? नहीं, चुनाव तो नहीं हो, पहले उन्होंने मना कर दिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। लेकिन मुझे ये लग रहा है, मुझे जो चांसेस लग रहे हैं ज्यादा उनके लग रहे हैं। मुझे जो चांसेस लग रहे हैं सचदेवा जी के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और इतनी सीटें लाना ये उनके ही बस में था, जो मतलब उन्होंने दिन रात मेहनत कर। नंबर 2 पे परवेश वर्मा, महिला या पूर्वांचली में भी वो गुप्ता जी हैं, रीटा गुप्ता, उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन मैं कभी ऐसा सुना नहीं कि उनका मतलब इतना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा रोल है इसमें। आप भाई साहब कहाँ से? मैं भाई साहब मैनपुरी से हूँ। दिल्ली में रहते हैं? जी। तो आपका क्या सोचना है दिल्ली का मुख्यमंत्री के बारे में? पार्टी जिसे अच्छे स्तर जो पार्टी जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री ये बनाए। तो अलग बात है। आपके दिमाग में कौन से चेहरे लग रहे हैं, या आप क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का, तो ज्यादा अच्छी बात होगी? प्रवेश वर्मा जी होने चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत करी है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल से भी टक्कर ली है, और उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? सिर्फ एक ही नाम है और वही CM बनेगी, सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी। अरे अभी तो जुम्मा अभी लोकसभा जीती है, और आपको पहला इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। हाँ, तो आप देखिएगा, मैं आपने मेरी राय मांगी, मैंने राय दी। अरे यही तो खूबसूरती है हर आदमी, मेरे कार्यक्रम में तो यही बात है, जनता अपनी अपनी बात कहती है, लोगों को भी सोचने पर थोड़ा मजबूर करती है कि अच्छा यार ये नाम इन्होंने निकाला। एक हफ्ता पहले मैंने आपको कहा था 50 के करीब आएंगी। अरे मैंने कहा अमेरिका में चुनाव हुआ, आपसे मैं पूछूं तो कहेंगे भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कौन सी? बिल्कुल बनेगी। ट्रम्प भाजपा का था, और कौन कहा से? स्मृति ईरानी के भी चांस बन सकते हैं। हाँ, स्मृति ईरानी के भी चांस बन सकते हैं। इसमें तो ईरानी का चांस बन सकते हैं। आप 10 नाम ले रहे हो, एक नाम लो ना जी। सीधी सिर्फ सुषमा स्वराज जी की बेटी वही बनेगी CM दिल्ली की। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, 2 दिन और हैं, देख लेते हैं। अच्छा चलिए, मैं कुछ और लोगों से